हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात कर रहे हैं आत्महत्या से संबंधित, यानी कि आत्महत्या के संबंध में कानून क्या कहता है, इस संबंध में हम अपनी बात यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु यानी कि आत्महत्या यानी कि सुसाइड। अंग्रेजी में जिसको सुसाइड बोल रहे हैं, हिंदी में जिसको हम इच्छा मृत्यु बोलते हैं, आत्महत्या भी जिसको हम कहते हैं। यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु के बारे में। दया मृत्यु क्या होती है और इच्छा मृत्यु क्या होती है। असाध्य रोगी जो कोई व्यक्ति है, ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो ये चाहता है कि वो मर जाए और इसके लिए वो स्वयं गुहार लगाता है मृत्यु के लिए, तो यहां पर यह कहा जाएगा कि वो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। यानी कि जब वो स्वयं मृत्यु की मांग करे, मृत्यु की गुहार लगाए, तब वो इच्छा मृत्यु की श्रेणी में आता है। लेकिन मामला जब ऐसा हो कि पीड़ित व्यक्ति की ओर से दूसरा कोई व्यक्ति, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई नातेदार या अन्य कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जब उस व्यक्ति के लिए मृत्यु की गुहार लगाता है, तब यह कहा जाएगा कि वो दया मृत्यु मांगते हैं। यानी कि दया मृत्यु और इच्छा मृत्यु में यह अंतर। इच्छा मृत्यु आदमी स्वयं मांगता है और दया मृत्यु दूसरे लोग उसके लिए मांगते हैं। यहां पर हमने बात की। हम बात करते हैं नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एवं अमेरिका के 3 राज्य वाशिंगटन, ओरेगन और मॉन्टेगा। ये 3 राज्य जो है इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हैं। हमारे भारत में भी पूर्व परंपरा रही है इच्छा मृत्यु की। हमने देखा है महाभारत में भीष्म पितामह। इसके अलावा हमने देखा है महर्षि दधीची, जिन्होंने अपना अस्थिदान किया था। हम जानते हैं जैन समुदाय के वे ऋषि मुनि जो संथारया समाधि लेते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे भारत में भी पूर्व से यह परंपरा रही है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु को धारण करे। यह मृत्यु वह असाध्य रोगी हो जाने के कारण या किसी भी ऐसे कारण से धारण कर सकता है। लेकिन अब हम इच्छा मृत्यु के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इच्छा मृत्यु के स्वरूप क्या क्या होते हैं। ये जो अन्य देशों में मान्य हैं या हमारे समाज में भी पूर्व से प्रचलित हैं, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? एक्टिव यूथेनेसिया। इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कुल मिला के मैं आपको ये बता देता हूं इच्छा मृत्यु को। एक्टिव यूथेनेसिया, पेसिव यूथेनेसिया, वॉलंटरी यूथेनेसिया और इनवॉलंटरी यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मीन्स होता है इच्छा मृत्यु, यानी व्यक्ति स्वयं इच्छा से मृत्यु को धारण करे, वो यूथेनेसिया के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। क्या होता है एक्टिव यूथेनेसिया? एक्टिव यूथेनेसिया का मीन्स होता है कि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और मृत्यु की गुहार लगा रहा है। ऐसे समय में यदि उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाए या ऐसे किसी भी यंत्र के द्वारा उसको मृत्यु दे दी जाए, तो यह है एक्टिव यूथेनेसिया। अब हम बात करते हैं पेसिव यूथेनेसिया। पेसिव यूथेनेसिया क्या है? यानी कि पेसिव यूथेनेसिया में यह होता है कि कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसको जो जीवन रक्षक प्रणाली दी गई है
यानी कि मशीन और उपकरण लगाए गए हैं ताकि वो जिंदा रह सके, तो वह उसके उपकरण हटा लिए जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर से उसको निकाल देते हैं, उतार देते हैं, साथ में ही उसका इलाज भी बंद कर देते हैं, यानी कि उसकी चिकित्सा समाप्त कर देते हैं। तब यदि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो ये बोलते हैं पेसिव यूथेनेसिया। हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में पेसिव यूथेनेसिया का ऑर्डर किया था। यानी कि उस समय अरुणा शानबाग को जो है पेसिव यूथेनेसिया के द्वारा जो है इच्छा मृत्यु दी गई थी, दया मृत्यु दी गई थी। कुल मिला के आपने यहां पर हमने ये देखा कि हमारे भारत में भी किसी ऐसे बहुत गंभीर मामले में या रेयर केसेस में ऐसा कर दिया जाता है या ऐसा निर्णय दे दिया जाता है कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन ये रेयर मामले में है। साधारण वे में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु की अनुमति नहीं है। उसको जीने का अधिकार है लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वॉलंटरी यूथेनेसिया। वॉलंटरी यूथेनेसिया ये होता है कि यदि कोई रोगी व्यक्ति है, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है, यदि वो इच्छा करता है कि उसको मृत्यु दे दी जाए और ऐसे समय में उसको जो है मृत्यु दी जाती है, तो ये है वॉलंटरी यूथेनेसिया। और इनवॉलंटरी यूथेनेसिया मीन्स कि वह व्यक्ति अपनी पूर्ण स्वस्थ चित्त अवस्था में नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मानसिक रोग से वो पूरी तरह से बीमार है और वो अपनी इच्छा बता ही नहीं सकता। ऐसे समय में उसकी इच्छा के बिना ही उसको दया मृत्यु दे देना, ये होता है इनवॉलेटरी यूथेनेसिया। यहां पर हमने इन चारों प्रकार को समझा। अरुणा शानबाग के मामले में पेसिव यूथेनेसिया का उपयोग किया गया और जीवन रक्षक प्रणाली के सारे औजार, सारे उपकरण हटा लिए गए और इस प्रकार से उनको जो है दया मृत्यु दी गई। संथारा में भी अधिकतर यही हमने देखा है। समाधि में उनको जबरन मारा नहीं जाता है, जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, लेकिन जीवन रक्षक जितने भी उपकरण हैं वो हटा लिए जाते हैं या उनका उपयोग नहीं किया जाता है। और इस प्रकार से पेसिव यूथेनेसिया का उपयोग करते हुए हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसका चलन है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं हमारे भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करने वाले के लिए दंड का प्रावधान करती है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है, धारा 309 के अंतर्गत उसे 1 वर्ष के साधारण कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह न्यायालय के विवेक पर भी डिपेंड होता है। अच्छा, हमारे भारत में धारा 309 जो है आईपीसी में क्यों दी गई? आत्महत्या को हमारे यहां पर दंडनीय अपराध क्यों माना गया? आत्महत्या करने की कोशिश करने वालों को, क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता उसको आप दंड नहीं दे सकते। आत्महत्या की कोशिश करने वालों को धारा 309 के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया और 1 साल की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए माना गया है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का शरीर स्वयं का शरीर के साथ साथ वो दूसरे का भी है।
कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है स्वयं के लिए भी है, मनुष्य के जो है कर्तव्य वो उसके परिवार के लिए भी हैं, समाज के लिए भी उसके कुछ दायित्व हैं। इस प्रकार से यदि देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका कुछ ना कुछ दायित्व है और वह अपने दायित्व को समाप्त नहीं कर सकता। अपने शरीर को समाप्त करने के पश्चात यानी कि वो उसने जो है अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति दायित्वों को नहीं निभाया और इसीलिए वो अपराधी है। यहां पर ये माना गया है, इसलिए मनुष्य को जो है यानी कि भारत के नागरिक को जीने का अधिकार तो है लेकिन मरने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर किसी भी प्रकार की इच्छा मृत्यु जो है, दया मृत्यु की अनुमति नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि आजकल का जो वातावरण हम देख रहे हैं कि बुजुर्गों की उपेक्षा बहुत हो रही है। उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए व्यक्ति कैसे कैसे प्रयास करता है। हमने ये देखा है कि व्यक्ति अपने ही परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ रहने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता। वह अपने बड़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना चाहता है, कुल मिलाकर उनसे छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे समय में यदि इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जावे तो इसका अत्यधिक दुरुपयोग होने का भय है और इस दुरुपयोग के भय के कारण हमें इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए आईपीसी के सेक्शन 309 में भी आत्महत्या को जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जावे। धन्यवाद।